अभी तो गुजरात में इतनी समस्या है, कभी आए ये इलेक्शन के टाइम ही आ गए कि नहीं, अभी चुनाव आ गया। भाजपा सरकार में अगर विकास नहीं है तो 27 साल से भाजपा को क्यों रिटर्न करवा रही है? नहीं, 27 साल में गुजरात से है ना, गुजरात में 60,000 स्कूलें थी, 27 साल में एक स्कूलें खोल दी होती तो अभी कितनी स्कूलें हो जाती, सरकारी स्कूलों कहाँ पे कितनी हो जाती। तो ये जो फुटपाथ पे जो बच्चे खड़े रहते हैं उनकी माँओं का, वो बच्चों को पढ़ा लिखा के आज आपकी तरह कोई भी वो भी पढ़ा लिखा इंसान हो जाता ना, वो भी पढ़ता लिखता ना। हम भारत है, भारत की जनता है, यहाँ पे नात जात नहीं चलती, यहाँ पे सबको एक भारतीय रहना चाहिए। जो हमारा नारा है और 56 इंच की छाती तो हमारे राहुल गांधी जी की है, जिसने आज वो वचन दिया है बराबर कि जो भी कोरोना महामारी में जो भी लोग चले गए उनके परिवार को सबको सरकारी नौकरी मिलेगी। अभी आपके वो मोदी साहब देंगे, उनको बोलो कि ये वचन जनता में आके दे कि जितने भी कोरोना महामारी में इंसान गए उनको सबको सरकारी। गुजरात में परिवर्तन, अब की बार परिवर्तन होगा और जबरदस्त होगा। और छाती ठोक के कहते हैं राहुल गांधी जैसा नेता ना हुआ था ना होगा, वो भारत का गौरव है और हम पर उसका गौरव होता है। नमस्कार, मैं अनूप कुमार। गुजरात का चुनावी माहौल जानने के लिए हम गुजरात में आए हुए हैं और कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या माहौल है। क्या नाम होगा बहन जी? जी, मेरा नाम हेता परीक है। मैं अहमदाबाद शहर महिला कांग्रेस की प्रेसिडेंट हूँ। तो अब की बार गुजरात में आखिर क्या होगा? ये गुजरात में आज ये जनता है वो परिवर्तन का उत्सव मनाने वाली है, क्योंकि ये 27 साल से जो भारतीय जनता पक्ष की सरकार है उसने प्रजा की हालत बहुत ख़राब कर दी है। जब गुजरात में नरेंद्र भाई मुख्यमंत्री थे, 2014 का चुनाव था, तब बहनों को बोला कि अब बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो बहनों ने सोचा कि ये कुछ जादू करके महंगाई कम कर देगा। बहनों को ये हमारे गुजरात में बोलते हैं कोनी पर गोड़ लगाड़ी ने खोबे खोबा वोट बहनों का ले लिया। आज उनके शासन में सबसे ज़्यादा महंगाई है। उस टाइम 350 का बाटला कांग्रेस दे रही थी, गैस का सिलेंडर बोलते हैं यहाँ पर, जो सबसे बहुत ही अहम ज़रूरियात है महिलाओं की। उनका रेट आज 1200 रुपया हो गया। एक घर में अगर 5 लोग रहते हैं, 6 लोग रहते हैं तो हर महीने में 2 सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती है। कहाँ से लाएगी महिलाएं? और आज महंगाई हर चीज़, तेल देखो, गैस देखो, अनाज देखो। इन लोगों ने छोटी सी चीज़ जो छाछ, दही, दूध, उसके ऊपर जीएसटी लगा दिया। क्या समझते हो आप? आज ये सरकार बिल्कुल निष्फल है। गुजरात में 27 साल के शासन में ना रोड रास्ते की सुविधा मिली, ना महिलाओं को सुरक्षा मिली। सिर्फ एक रिवर फ्रंट का एक टुकड़ा दिखा के पूरे देश को बुद्धू बनाया। आज जनता महंगाई है, लेकिन भाजपा वाले लोग कह रहे हैं कि महंगाई तो देश हित में है। महंगाई तो दिन के दिन बढ़ी जाती है और उनको बोले कि जो महंगाई बढ़ती है ना, तो आप ऐसे कीजिए कि जनता में बीच में आके जनता से पूछे। बारों बार से ऐसे खोटे जो बोलते हैं, झूठ बोलते हैं वचन, वो झूठ का वचन मत दीजिए। आपकी हमारे राहुल गांधी की 56 इंच की छाती है, इसीलिए उन्होंने आज वचन दिया है कि जो भी कोरोना महामारी में जो भी मारे गए, जो भी परिवार, उनको सरकारी नौकरी मिलेगी। क्या ये दे सकते हैं ये वचन? ये महंगाई कम कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी? तो जनता के बीच में आके वचन दे। तो कह रहे हैं ना कि महंगाई देश हित में है। तो महंगाई तो उन लोगों ने आके तो उन्होंने तो बढ़ा दी है ना। कहाँ वो बोले थे नहीं बहन, मेरी सब बहनें हैं, मैं उनका सोचूंगा, मैं उनकी पढ़ाई के बारे में सोचूंगा। उनको गैस सिलेंडर 100 रुपया में गैस सिलेंडर दिया और भाव कितना बढ़ा दिया सिलेंडर का? 1060 रुपये। 10,000 का जो तनख्वाह होगी जिसके घर में, वो घर कैसे चलाती होगी? अब सुन लो, 3,000 का तिल का डब्बा आता है। जो दाल चावल जो 2014 में मिल रहे थे हमको, वो 25-30 रुपये 50 रुपये किलो मिल रहे थे। अभी उन सब का भाव कितना है? 250 रुपया 200 रुपया। तो मीडियम वर्ग वो घर कैसे चलाएंगे? उनकी तनख्वाह तो नहीं बढ़ी है। अच्छा वो भी है, वो बोले शिक्षण के नाम पे बोले बहुत बड़े बड़े वचन दे रहे हैं कि हम लेडीज़, हमारे बच्ची, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ऐसे बोल रहे हैं। तो बेटी बचाओ तो बेटी की सुरक्षा कहाँ पे? पूरे दिन के अंदर वो गला काट देते हैं, बराबर है। और शिक्षा कहाँ से मिलती है? जब वो मीडियम वर्ग के लोग जो थे वो सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे, तो वो तो सरकारी स्कूल तो बंद कर दिए, तो बच्चे कहाँ पढ़ाएंगे? चलो पैसे वाले हो सरकारी स्कूल हो, प्राइवेट में पढ़ाएंगे। पर जो लोग सरकारी स्कूल में पढ़ के बड़े होते हैं और पढ़ाई लिखाई करते हैं, वो कहाँ जाएंगे?
अभी गुजरात में दिखाओ कहाँ पे सरकारी स्कूल है, कहाँ पे मध्य भोजन मिलता है, कहाँ पे किताबें मिलती है और कहाँ पे स्कूल यूनिफॉर्म मिलता है। कहीं पे मिलता है, नहीं मिलता। और दिखा दिया है रिवर फ्रंट में क्या है, ये बाग बगीचे बना दिए। तो कांग्रेस महिला सुरक्षित तो है ना, गुजरात में महिलाएं बिल्कुल नहीं है। आज छोटी छोटी बच्चियों पे रेप हो रहा है। उनके भाजपा के कितने पदाधिकारी ऐसे दुष्कर्म कार्य में दोषी साबित हुए हैं। भाजपा के पदाधिकारी पदाधिकारी ये नलिया कांड में देखो तो आज तक उसके जो दोषी है उनको पकड़ा नहीं गया। भाजपा में जो भी लोग हैं उसको सभी कुछ भी गुनाह करने का एक मैनिफेस्टो एजेंडा मिल जाता है, उनको एक लाइसेंस मिल जाता है कि वो कुछ भी करेंगे, उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होगी। सूरत में कॉरपोरेटर के बेटे ने दुष्कर्म किया, उसको पकड़ा नहीं गया। तो भारतीय जनता पक्ष के सारे लोग, मतलब गुजरात में महिलाएं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जगह इन लोगों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करके अभियान चलाया हुआ है। तो गुजरात में महिला बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। आज गला काटा, एक जगह पर एक महिला का वो गला काट के वो लड़के ने दादागिरी की, उसको भी कुछ नहीं हुआ क्योंकि ऊपर से वो पहचान लाते हैं और छूट जाते हैं। तो गुजरात कह रहे हैं कि गुजरात में जब से भाजपा सरकार आई है गुंडा राज खत्म हो गया है, महिलाएं रात को 12 बजे गहने लाद के भी सड़कों पे उतर वो बोल रहे हैं कि महिला रात को में भी घूम सकते हैं, हमारी सुरक्षा है। तो महिला रात में भी घूम सकते हो और आपकी सुरक्षा है तो दिन में लड़कियों का गला क्यों कटता है? रात की बात तो छोड़ ही दो कि रात में सुरक्षा मिलेगी, तो पूरे दिन के अंदर दिन में क्यों ऐसा हो जाता है? रात में तो कोई लेडीज बाहर निकलती भी नहीं है, हमारे घर की हो या तुम्हारे घर की हो, कोई बाहर नहीं निकलती, कोई ज़रूरी काम होता है तभी निकलते। तो ये तो पूरे दिन के अंदर ऐसा होता है ना। जब सूरज की साक्षी में ऐसा हो जाता है, छोटी छोटी बच्ची पहले बोलते नहीं बड़ी लड़कियां छोटे कपड़े, पर जो बच्ची को तो माँ का नाम बोलना भी अभी आता होगा, 2 साल 2.5 साल, उस बच्चियों का रेप होता है। तो वो सब कहाँ है? कौन सी सुरक्षा है? हम अपनी बेटी को स्कूल भेजते हैं ना तो हमारे को चिंता रहती है कि जब वो घर वापस आए ना तब हमको अच्छा लगता है कि नहीं चलो हमारी बेटी सलामत से आ गई है। कौन सी सुरक्षा दी है हमको? सुरक्षा कौन सी दी हमको? पहले तो वो बोले थे नहीं लेडीज सुरक्षा चाहिए, तो कहाँ पे है लेडीज सुरक्षा? वो दिखाओ। तो गुजरात में दिन में दिन ये रेप के केस एक दिन के गिन लो तो रोज के 5 केस आ जाते हैं यहाँ पे गुजरात में। तो कौन सी सुरक्षा हुई? वो कह रहे गुजरात मॉडल का डंका बज रहा है विश्व में और हम और भी अच्छा मॉडल बनाएंगे गुजरात में। आपको गुजरात मॉडल देखना है ना तो आप ऐसा काम कीजिए, ये जो गुजरात मॉडल में जो ये मोदी जी के जो संबंधी होते हैं ना जो बंगले वाले, उनको मत पूछो। गुजरात मॉडल देखना है तो झुपड़पट्टी में जाके देखो कि उनके घर में कोरोना महामारी में कितने इंसान चले गए हैं और अभी उनके घर कैसा चलता है, उनके घर में कोई कमाने वाला है या नहीं है। माँ है ना 2 घर के काम कर रही थी पहले, अभी 4 घर के काम करती है, बच्चों को पढ़ाती है, पढ़ा लिखा के एग्जाम देती है, पेपर लीक हो जाता है, वो कहाँ से पैसा आता है? वो 4 घर के काम करके ही लाती है ना। उनका नारा निशाना वो लोग साफ तौर पे कह रहे हैं कि मोदी जी के टक्कर देने वाला आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ। मोदी जी को टक्कर देने वाला कोई पैदा नहीं हुआ ऐसा बोला है, बराबर है। तो वो क्या है, मोदी जी को कोई टक्कर देने वाला, मोदी जी को कोई टक्कर ही नहीं देगा, क्योंकि वो तो मैं कोई ऐसा कौन बोलता है ऐसा? मालूम है हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल देंगे और झोले में पूरे दुनिया का झोल लेके चल जाएंगे। जो 10 लाख का सूट पहनने वाला होता है वो गरीबों के बारे में सोचना चाहिए, उसे 10 लाख का सूट नहीं पहनता। ऐसे तो वो बोलता है मेरी माँ ने मेरे को काम करके झूपड़पट्टी में बंगले के काम करके दूसरे के घर में झाड़ू पोछा करके मेरे को बड़ा किया, और वडनगर में चाय की ठेला लगा रहा था, ऐसे बोल रहे थे। वडनगर में रेलवे स्टेशन नहीं था तो वहाँ पे चाय की दुकान कहाँ से आई? और हीराबा कहाँ पे वो गए थे काम करने के लिए? चलो मेरे साथ, मैं दिखाऊँ आपको गुजरात का मॉडल कि गुजरात की जो बहनें हैं वो एक नहीं 2-2 घर के हम देखते हैं ना तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। है तो मुमकिन है। हाँ, वो हमारे पास आते हैं ना, वो तो उन्होंने नारा लगाया है ना कि मोदी है तो मुमकिन है। क्या मुमकिन है? भिखारी सब जो जिनकी बचत वगैरह थी, जो भी कोई थे व्यापारी, सब टैक्स की वजह से मर गए। 3 साल हम जो ये नई पीढ़ी है ना, तो मुमकिन है देश तरक्की करेगा, विश्व में डंका मुमकिन नहीं है। मोदी है तो मुमकिन नहीं है, ये बिल्कुल झूठ है। मोदी चोर है और रहेगा। नहीं, चौकीदार सबसे बड़ा चोर है। और तो बोलते ही रहते हैं ना कि हम तो झोला लेके चल देंगे और झोले में पूरे गांव का लेके चल देंगे। किसी जनता का किसके बारे में सोचा? किसी बस्ती में जाके देखा? किसके घर पे जाके देखा कोरोना महामारी में कि कहाँ पे कौन सी ज़रूरत है? अब मैं किसी की बात नहीं करूँगी
किसी की बात नहीं करूँगी, मेरे घर की बात करूँगी। मेरे घर में 2 इंसान चले गए, किसकी वजह से? कि जब कोरोना महामारी थी ना, मेरी सास को बीपी लो हो गया था, हम अस्पताल गए ना, तो अस्पताल में हमको ऑक्सीजन नहीं मिला कि नहीं यहाँ पे सुविधा नहीं है। जो जिस डॉक्टर को हम भगवान मानते थे, हम भगवान को मानते हैं, और दूसरा रूप भगवान को किसको मानते हैं? डॉक्टर को मानते हैं, क्योंकि वो इंसान की जान बचाता है। इसीलिए कोरोना महामारी के बाद सभी डॉक्टर है वो लालची हो गए हैं। सभी जगह पे पहले पैसे की बात होती है, इतना पैसा होगा, ये अस्पताल में जाओ, बोलते हैं आयुष्मान कार्ड है, महाकार्ड है, बोले कि ये नहीं चलेगा। आपको दाखला चाहिए तो आप यहाँ पे वीएस हॉस्पिटल में चले जाइए पीछे, वहाँ पे दर्दी में जाकर मिलो और उनसे बेड पे जाके पूछिए कि आपके पास महाकार्ड है, आप यहाँ पे ये कार्ड चलता है। मेरा सवाल यही है कि भाजपा के सरकार में गुजरात का विकास हुआ है या नहीं? नहीं हुआ, 0 हुआ है। साल तक भाजपा नहीं हुआ। भाजपा सरकार को ऐसा बोलो। अगर आप मोदी जी को मेरा मैसेज दे सकते हो तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि मोदी साहब, आप जो बोल रहे थे कि बहन जी आपको कोई भी दिक्कत हो तो मेरे को 25 पैसा का लेटर लिख के देना, तो मैं आपकी वो देखूँगा और आपको उसकी समस्या का हल बताऊँगा। तो अभी तो गुजरात में इतनी समस्या है, कभी आए? ये इलेक्शन के टाइम ही आ गए कि नहीं, अभी चुनाव आ गया। भाजपा सरकार में अगर विकास नहीं है तो 27 साल से भाजपा को क्यों रिटर्न करवा रही है? नहीं, 27 साल में गुजरात से है ना, गुजरात में 60,000 स्कूलें थी। 27 साल में एक स्कूलें खोल दी होती तो अभी कितनी स्कूलें हो जाती? सरकारी स्कूलों कहाँ पे कितनी हो जाती? तो ये जो फुटपाथ पे जो बच्चे खड़े रहते हैं, उनकी माँओं का, वो बच्चों को पढ़ा लिखा के आज आपकी तरह कोई भी वो भी पढ़ा लिखा इंसान हो जाता ना, वो भी पढ़ता लिखता ना। हम भारत है, भारत की जनता है, यहाँ पे नात जात नहीं चलती। यहाँ पे सबको एक भारतीय रहना चाहिए, जो हमारा नारा है। और 56 इंच की छाती तो हमारे राहुल गांधी जी की है, जिसने आज वो वचन दिया है बराबर कि जो भी कोरोना महामारी में जो भी लोग चले गए, उनके परिवार को सबको सरकारी नौकरी मिलेगी। अभी आपके वो मोदी साहब देंगे, उनको बोलो कि ये वचन जनता में आके दे कि जितने भी कोरोना महामारी में इंसान गए उनको सबको सरकारी। गुजरात में परिवर्तन, अब की बार परिवर्तन होगा और जबरदस्त होगा। और छाती ठोक के कहते हैं राहुल गांधी जैसा नेता ना हुआ था ना होगा। वो भारत का गौरव है और हमको उसका गौरव होता है। धन्यवाद।